आप सबका स्वागत है शाला में। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली सारी की सारी ग्रुप सी पोस्टों पर है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो बड़ी वैकेंसी निकली है जो है PSTCL की तरफ से, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। ये वैकेंसी में बहुत सारी पोस्टें निकली हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और दो नोटिफिकेशंस निकले हैं, दोनों की डेट सेम है, दैट इज 17/11/2025 से 16/12/2025। तो जो जो डिटेल्स हैं, जो जो आपको पता होना चाहिए, सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि पोस्टें कौन सी निकली हैं। तो पोस्टें निकली हैं असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है, और मैनेजर की पोस्ट निकली है, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली है। उसके बाद आपके पास लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट निकली है, टेलीफोन मैकेनिक की पोस्ट निकली है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट निकली है, टाइपिस्ट की पोस्ट है, और आपके पास लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स की पोस्ट है। तो ये बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जो एलिजिबल है प्लीज इसको भर दीजिएगा, ये अच्छा मौका है आपके लिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जो सेंटर का पेपर होता है और स्टेट का पेपर होता है, ये सब आप जानते भी हैं, मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है। दोनों के पेपर में काफी डिफरेंस होता है। सो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन का कोई एक्सटेंडिंग डेट नहीं होगा, इन्होंने तो डेट ऑफ एग्जाम भी दे दी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो प्लीज गो फॉर इट। ये एग्जाम की डेट दे चुके हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास आ जाती है बेसिकली पोस्ट, जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ऑब्वियसली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री है, इंजीनियरिंग होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपके 55% होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। मैं ज़्यादा टेक्निकल पोस्टों पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ ज़रूर। असिस्टेंट मैनेजर की आईटी की पोस्ट निकली है, BE BTech, अगर आपके पास MCA है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन IT किसी भी स्टेट में है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए CA CWA CMA कुछ भी है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिविजनल अकाउंटेंट के लिए फुल टाइम BCom डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फुल टाइम रेगुलर MCom है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटर कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास ये अच्छा मौका है। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो इंजीनियर की तो काफ़ी पोस्टें हैं। लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए जिन्होंने लॉ कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। टेलीफोन मैकेनिक के लिए अगर आपने 10th कर रखी है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक चीज आपके पास होनी चाहिए कि अगर आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या ITI कर रखी है तो भी आपके पास एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल है। लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो 50% मार्क्स चाहिए आपको बैचलर में, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट है। पंजाबी चाहिए मैट्रिक स्टैंडर्ड में आपको, आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट फॉर एटलीस्ट 120 आवर्स आपके पास अगर है, अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। एक 120 आवर्स का कंप्यूटर का बेसिक का सर्टिफिकेट बनता है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन कर रखी है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पब्लिशिंग एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने किसी भी O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने डिग्री कर रखी है कंप्यूटर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये लोअर डिवीजन कम क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब है, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि टाइपिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो कोई फायदा नहीं। लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए विद अ सर्टिफिकेट। वही सर्टिफिकेट जो ऊपर बात हुई है, इसके साथ ही मैट्रिक की मैट्रिक के अगर आपने तैयारी मतलब आपने मैट्रिक में पंजाबी की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपके पास सारी की सारी जो भी एप्लीकेशन है उसमें ब्रेकेज है। ब्रेकेज आपको लास्ट में दिया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी चीज जरूरी है। और नॉलेज ऑफ पंजाबी इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको पंजाबी आनी ही चाहिए। एज लिमिट 18 to 37 ईयर्स है। आपके पास रिलैक्सेशन तभी अवेलेबल है जब आप कैंडिडेट ऑफ पंजाब है, तभी। अदरवाइज आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। सो आप देख लीजिए कि अगर आप कैंडिडेट ऑफ पंजाब हैं तो आपके लिए अवेलेबल है, नहीं तो नहीं। तो आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है। रिजर्वेशन फॉर पोस्ट ऑफ जो रिजर्वेशन पोस्टें हैं उनके लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाकी आपको बेसिक जानकारी ये है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे सारी बेसिक जानकारी तो सेम ही होती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे होने वाला है CBT। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, प्रोफेशनल के लिए, नॉलेज के लिए। और A और B पोस्टों के लिए इस तरह का एग्जाम होने वाला है, ये आप देख लीजिए। जो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, और इसके अंदर बेसिकली पंजाबी लैंग्वेज आना जरूरी है।
0.25 मार्क्स इसके नेगेटिव रहेंगे अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ग्रुप सी की पोस्टों के लिए ये है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक नॉलेज ऑफ पंजाबी, अगर टेलीफोन मैकेनिक या एलडीसी अकाउंट्स के लिए बात करें, नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंसर्न कोर्स होना चाहिए पंजाबी लैंग्वेज, जर्नल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड जर्नल इंग्लिश, ये सब आपको आना चाहिए। और ये टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चंस है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, 3 घंटे का पेपर होना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब आपको इसमें 25 क्वेश्चन सही करने हैं, अगर आपके हो गए तो आपका नेक्स्ट पेपर चेक हो जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप 25 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आपका नेक्स्ट पेपर सिलेक्ट नहीं होगा और आपका पेपर चेक ही नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो एलडीसी और टाइपिस्ट की बात करें तो नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज आपके पास 50 क्वेश्चंस होने चाहिए, जर्नल नॉलेज होनी चाहिए और पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जर्नल इंग्लिश। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपकी ये वाला तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर ऊपर नीचे हो जाएगा फिर भी चल जाएगा, बट आपका मेन ऑब्वियसली कट ऑफ क्रॉस होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेम 150 क्वेश्चन 3 आवर्स और आपको नेगेटिव मार्किंग दी गई है 0.25 की। जो इसका पेपर है दैट इज गोइंग टू बी इन जनवरी फॉर श्योर, दे हैव ऑलरेडी गिवन इट, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो प्रोसेस है वो जनवरी में पेपर होगा ही होगा। तो आप जनवरी की तैयारी रखिए, ठीक है। आपके टेस्ट सेंटर आपको अलोकेट कर दिए जाएंगे, आप नो चेंज इन द टेस्ट सेंटर विल बी परमिटेड, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपका टेस्ट सेंटर वगैरह सब भेज दिया जाएगा, तो आप टेंशन फ्री होके अपने टेस्ट सेंटर की तरफ प्रस्थान करें, जनवरी का वेट करें। 2 महीने हैं आपके पास, आप तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर जो होगा ये सिटीज भी बताई हुई है अगर आप ध्यान से देखें, इंक्लूडिंग यूटी चंडीगढ़, तो ये आपके पास ऑलरेडी है, तो यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर दैट। प्लेसमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की होगी, पंजाब में ही होगी, किसी भी प्लेस पे हो सकती है पंजाब के अंदर, ठीक है। एंड एनी अदर प्लेस इन इंडिया अंडर द jurisdiction ऑफ PSTCL, अगर कोई भी प्लेस आती है तो उनको जरूरत है ये वहां भी भेज सकते हैं। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आप चेक कर सकते हैं, हर चीज ऑनलाइन है, आपको फोटो वगैरह ध्यान से डालनी है, दोबारा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फोटोज की जो मेजरमेंट दी हुई है वो ध्यान से डालिएगा। एक बार गलती हो गई दोबारा मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर एक बार पूरा फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सबमिट कीजिएगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कीजिएगा। ऑल कैटेगरीज को फीस भरनी है 1200, 1200 के साथ प्लस है 216, ये आपका एप्लीकेबल जीएसटी है और टोटल आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस के साथ इसको फिल करना है। तो ये रही आपकी टोटल फीस, ठीक है। आप इसको भरिए और जो बच्चा भर रहा है वो ध्यान से भरे बिकॉज फीस ज़्यादा है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ही भरिएगा, ऐसे टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूंगी, आपकी जितनी भी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उसी के बाद आपको जॉब दी जाएगी, तो आपको बहुत ध्यान से रहना है। और ये बाकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया हुआ है, लास्ट में इन्होंने आपको कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएशन ऑफ पोस्टें दी हुई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब के लिए दी हुई हैं, आप आराम से बैठ के चेक कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अदरवाइज अगर आप फिल कर रहे हैं तो तैयारी की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसके साथ ही एक और नोटिफिकेशन भी निकला है। एक और नोटिफिकेशन किस चीज़ का है मैं आपको बेस बेस चीज़ बता देती हूँ। तो ये सेम नोटिफिकेशन है PSPCL की तरफ से। सो इसके अंदर असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं, ठीक है। 10वीं ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ दी ट्रेड राष्ट्र शिक्षार्थिण सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ दी ट्रेड विच राष्ट्र सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट होगा। सो बेसिकली अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आपको लिया जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये असिस्टेंट लाइनमैन के लिए बात हो रही है। असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन ITI अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 के लिए आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी ब्रांच से, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मौका अच्छा है आपके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये चीज़ याद रखिए कि सारी के सारी पंजाबी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पंजाबी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। उसके साथ ही मैं एक चीज कहना चाहूंगी, एज लिमिट इसकी 18 to 37 ईयर्स है। रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ पंजाब वालों के लिए, बाकी इसका एग्जाम एग्जैक्टली सेम होगा जैसे कि ग्रुप सी का हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया था ये रहा। तो इसके लिए भी सेम चीजें हैं आपके पास। पार्ट 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, और बाकी चीजें आपको वो करनी है, क्लियर करनी है कट ऑफ से, ठीक है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, और इसके साथ ही बाकी चीजें आपको पता लग गई हैं ग्रुप सी के एग्जाम के अंदर। अगर मैं फीस की बात करूँ, फीस इज एग्जैक्टली द सेम, और प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है इसकी, ठीक है। तो आपके पास आ जाता है कि फीस जो है, फीस 1200 + 216, तो ये आपके पास फीस की सारी रिक्वायरमेंट दी हुई है। आप इसको चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, बाकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नीचे आपको कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज बताई हुई हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए फिल करना है, तो पूरा अच्छे से पढ़ के नोटिफिकेशन को फिल कीजिएगा, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज फीस बहुत ज्यादा है।